खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां सबसे ज्यादा चर्चा में है शिक्षक भर्ती घोटाला। इस घोटाले में जितने छापे पड़ रहे हैं उस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को लेकर आए दिन नए नए राज से पर्दा उठ रहा है। अब एक और ताजा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये नया खुलासा अर्पिता मुखर्जी को लेकर हुआ है, जिसके पास से 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं बल्कि LIC की पूरी 31 पॉलिसी मिली हैं। और बड़ी बात यह है कि इन सभी पॉलिसी में नॉमिनी पार्थ चटर्जी निकले हैं। अब अर्पिता की पॉलिसी में पार्थ का नॉमिनी बनना जांच एजेंसियों के मन में कई सवाल पैदा कर रहा है। दोनों एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं और कहा जा रहा है कि बड़े स्तर पर दोनों ने मिली भगत करके खूब घोटाला किया है। जानकारी के मुताबिक ईडी इस मामले में दिन रात लगी हुई है। जितनी जांच करती है उतने नए खुलासे होते हैं। आपको बता दें कि ये तमाम जानकारी ईडी की रिमांड कॉपी से मिली है, जिसमें ये खुलासा कर दिया गया है कि दोनों पार्थ और अर्पिता APA यूटिलिटी कंपनी में साझेदार थे। अर्पिता ने तो कैश देकर कुछ फ्लैट तक खरीदे थे। अब वो किसका पैसा था, कहां से आया था, अर्पिता ने उसका इंतजाम किया। ईडी इस मामले की पूरी जांच में लगी हुई है। अब अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी 5 अगस्त तक ईडी कस्टडी में हैं। तो वहीं खबर है कि ईडी की टीम ने पंडितिया रोड के फोर्ट ओएसिस स्थित अर्पिता मुखर्जी के एक और आवास पर छापेमारी की है। ईडी की टीम रविंद्र सरोवर पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अर्पिता मुखर्जी के आवास पे गई। अब जो खुलासा हुआ है उसमें पता चला है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की 31 जीवन बीमा पॉलिसियों में नॉमिनी बनाया गया है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों ने 1 जनवरी 2012 को APA यूटिलिटी सर्विसेज के तहत पार्टनरशिप डीड की थी। जाहिर है कि 27 जुलाई को भी ईडी ने अर्पिता की एक और प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की थी, जिसमें खूब मोटी मात्रा में कैश मिला था। गौरतलब है कि उस कार्रवाई में 27 करोड़ कैश और 4 करोड़ 31 लाख रुपए का सोना जब्त किया था। और इससे पहले छापेमारी में तो 21 करोड़ 90 लाख रुपए और 70 लाख रुपए का सोना बरामद किया था। हालांकि पार्थ चटर्जी के बयान ने सबको चौंका दिया था, जब उन्होंने कहा कि ये पैसा मेरा नहीं है। वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा कि इस पैसे से किसका संबंध है। बहरहाल ईडी अभी इस मामले में दिन रात खोजबीन करने में लगी हुई है। जितनी जांच करती है उतने इस मामले में खुलासे होते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।